वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और तो जी ऐसा है कि आज का व्लॉग जो है वो मैं अभी शूट कर रही हूँ ऑफिस से आने के बाद। और ऑफिस से आ गई थी, मुँह धो लिया था, लेकिन फिर मैंने लिपस्टिक लगा ली। मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा अच्छा लगता है ये लोग। और मेरे हस्बैंड ने पूजा कर ली अभी शाम की। और थैंक यू सो मच, आप लोगों का जो सपोर्ट मिलता है ना तो बहुत अच्छा सा लगता है कि भाई आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं। मतलब मुझे लगता है बहुत ही अच्छा वाला फील आता है कि जब मैं, और आपने देखा होगा कि अब मैं मोस्टली कमेंट्स पे लाइक हार्ट भेजती हूँ। और जो अगर कोई ऐसी क्वेरीज होती है तो मैं उसको क्वेश्चन को आपको आंसर भी करती हूँ। तो मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों से कनेक्ट रहूँ, आप लोगों को हर चीज़ का रिप्लाई मिले। ये ना हो कि जैसे कई लोग होते हैं जो देखते भी नहीं है कि भाई, अब वो हो सकता है कि वो मतलब उनके पास टाइम नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। क्योंकि मुझे भी लगता है कि जब हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो अगर सामने से जवाब ना आए तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो लेकिन सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, ये पर्सन टू पर्सन वो रहता है। और जैसा तो अभी वहाँ पे वाइट वॉश चल रहा था, तो मैं वाइट वॉश में क्या दिखाती, तो इसलिए मैंने नहीं शूट किया। और मतलब जैसे होता है ना कि भाई सारा गंदा गंदा सा हो रहा था, तो फिर इसलिए मेरे को लगा कि इसके लिए मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी जब हम वहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे, पापा मम्मी और भाई भाभी, दोनों भाई भाभी और मम्मी पापा जब वहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे, तो जब पूजा होगी या जो भी होगा तो तब मैं आपको अच्छे से दिखाऊँ। सो दैट रॉ क्या दिखाना है, जब दिखाना है तो फिर अच्छा ही दिखाना है। और जो भी क्या बहुत सारे लोगों ने मुझे 10K के लिए बधाई दी, तो थैंक यू सो मच। ये मतलब पता है क्या हो गया था, एक टाइम पे ना बिल्कुल स्टक हो गए थे। मतलब ऐसा लगता है कि बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब बिल्कुल स्टक। मेरे साथ के जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, जो कुछ मेरे से पीछे भी थे, कुछ साथ के थे, तो सब आगे चले गए थे और मैं बहुत पीछे रह गई थी। बट मुझे था कि चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। कई बार ऐसा नहीं है कि मैं डिमोरलाइज नहीं हुई या मुझे बुरा, मतलब मैं को डिसहार्टेड नहीं हुई। मुझे भी बहुत बार बुरा लगता था, कई बार मैं बहुत परेशान भी हुई, अपने फ्रेंड से डिस्कस करती थी कि भाई क्या करूँ, समझ नहीं आता था। और ऐसा, और सबसे बेस्ट पार्ट ये होता था कि मेरी रील्स पे, जो इंस्टाग्राम की रील्स थी, उसमें काफ़ी व्यूज़ भी अच्छे आते थे, लाइक्स भी अच्छे आते थे, बट फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे। तो मैं भी डिसहार्टेड हुई थी, बट कोई नहीं, मुझे था कि होगा होगा होगा, बिलीव था कि होगा करके। और कई लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे मैसेज में आता है कि आप अपना घर का पूरा होम टूर कराओ। तो मैं अभी, हमारे घर में कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है, जो कि बहुत बेकार काम है। मेरे हस्बैंड तनी, मतलब है तो मेरा आइडिया, मेरा प्लान है, तो वो हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। और अगर वो टाइमली हो गया तो मतलब अगर जब वो बन के आएगा तो बहुत ही अच्छा बनेगा। और जो मेरा एक है ना कि किचन बड़ा होना चाहिए, तो मे भी हो जाए। लेट्स सी, आप मेरे लिए प्रेयर करना कि मेरा जो कंस्ट्रक्शन का काम है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और अच्छे से निपट जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि प्राइवेट कॉलोनी में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक आपने कभी देखा नहीं होगा वैसे, मतलब प्राइवेट कॉलोनी में ना बहुत सारी इश्यूज आते हैं। और रही बात जो लास्ट व्लॉग में मम्मी ने बोला था कि पर मूवी का, और एक्चुअली में हुआ गया था कि मैं फर्स्ट ईयर में थी तब ये पिक्चर का शूट था। तो मेरे पास एक दीदी थी, वो ऐसे डांस वाला ग्रुप चलाती थी, कल्चरल डांस होते हैं फंक्शंस वगैरह में, तो उनका ग्रुप था। तो मैं, उन्हें पता था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उन्होंने मुझे फटाफट से फ़ोन किया कि मतलब तब तो लैंडलाइन होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, कि पिक्चर ऐसे ऐसे शूट है और चलेगी, एक दिन का है, सुबह से शाम तक का, सुबह से दिन तक का बोला था एक्चुअली मैं। तो मैं एग्री हो गई। मैंने एक काम करती हूँ, स्टैंड ले आती हूँ कि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। तो एक मिनट में आपको स्टैंड ले आती हूँ मेरे से। और आपको पता है गाइस, मेरा ना स्टैंड भी टूट गया है, उसको भी पता नहीं क्या हो गया है। गीता जी कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। और भाई वो स्टैंड दे दो, स्टैंड हाथ में पकड़ पकड़ के दर्द हो रहा है। हाँ?
तो जी ये कर रहे हैं ऑफिस का काम यहाँ पे बैठ के। चलो मैं स्टैंड ले लेती हूँ। अब मैं कोको जी यहाँ बैठे हैं। उन्होंने मुझे बोला शूट है, उन्हें भी नहीं पता था शायद, या पता होगा मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। तो पापा से परमिशन लेना तो दूर की बात है, पापा को हम बताते नहीं थे। तो मम्मी को पता था मतलब। तो मम्मी से मम्मी को बता के चुपचाप सुबह सुबह निकल गए थे। और कैसे गए थे मुझे भी याद नहीं, शायद दीदी की गाड़ी थी तो उसमें हम गुड़गांव में गए थे। और गुड़गांव में जब वहाँ पे एंटर की तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि तब ना दिल्ली इतना डेवलप नहीं था, मतलब गुड़गांव और नोएडा इतने डेवलप नहीं थे। तो गुड़गांव पूरा गांव टाइप से ही था, वहाँ पे पूरे वो थे सरसों के खेत वगैरह। तो मुझे ऐसा लग रहा था प्रॉपर हम कहीं गाँव में आ गए। तो हम सुबह चले गए थे अर्ली मॉर्निंग, और हम पूरी रात को आए हैं, बहुत लेट नाइट घर आए थे। तो घर में जब मैं आई तो चल पहले बता दूँ वहाँ पे क्या हुआ। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा, शूट किया था, मतलब थोड़ा सा सीन था बीच बीच में। तो खाना भी वहीं था। जब जैसे ही गोविंदा जी ना अपनी उससे उतरे, मतलब अपनी गाड़ी से उतरे, तो आए फिर वो वैनिटी वैन में चले गए। वैनिटी वैन नहीं थी, मतलब तब उस समय कुछ छोटी सी गाड़ी थी, उसमें गए। फिर तैयार होकर जब आए ना तो उन्होंने हम 5-6 लड़कियाँ थी तो सबसे आके मिले। और जब मिले ना तो मैं तो यूं ही देखती रही, इतना गोरे चिट्टे, इतने गोरे चिट्टे, सफ़ेद दांत उनके, बिल्कुल गोरा चिट्टा। मतलब ऐसा लगा कि मेरे को तो एक पल को भी, हमें पता नहीं था ना कि गोविंदा ने आना करके, तो हमें पता ही नहीं था। तो मैं ऐसे देखती रह गई। और वहाँ पे जो भी लड़कियाँ गई थी उनमें सबसे छोटी मैं थी, हाइट में नहीं, मतलब एज में छोटी थी। सब बाकी तो सब बड़े बड़े थे, मैं ही छोटी थी। तो मैं देखती रही। फिर हमने वो किया। तो फिर जब लंच टाइम होता तो हम लोग साथ में जब खाना खा रहे थे, क्योंकि तब इतना ज़्यादा भेदभाव नहीं होता था, अभी जैसे काफ़ी समझते उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या कर रही हो और ये वो, तो मैंने उनको बताया कि मतलब मैं ऐसे ऐसे कॉलेज में हूँ करके। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है और मैं मतलब ये सोचता हूँ कि तुम इसमें अपना आगे जो है अपना कैरियर परस्यू करो, तो बॉम्बे आओ और अपना कैरियर परस्यू करो। पर मुझे पता था कि ये सब क्या बोल सकते हैं उनको। अब मेरे साथ दिक्कत क्या हुई कि हम कुछ पेपर नहीं, पेन नहीं, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैं वहाँ पे किसी से पेन लिया, अब कागज़ ना मिले, फिर मैंने अपने हाथ में ऐसे एक ऑटोग्राफ लिया उनका। और फिर जब मैं घर आई फिर मैंने सबको बताया। मैंने मतलब एटलीस्ट 1-1.5 मतलब पूरा रात नहीं, सुबह पता नहीं धोया नहीं धोया, मतलब पूरे हाथ को ऐसे ही लेके रही कि उनके ऑटोग्राफ है। कोई पेपर ही नहीं मिला, क्योंकि वो गाँव जैसे एरिया में था, तो कोई पेपर नहीं मिला वहाँ पे, क्योंकि गाने की शूटिंग थी। ऐसा नहीं था कि स्क्रिप्ट था या तो कुछ होता है तो इंसान फिर भी पेपर रखता है, तो कुछ भी नहीं था। तो हाथ में मैंने वो हाथ ही नहीं धोया, ये सोचिए कि गोविंदा के साइन है। और घर आके मैंने सबको बताया, मम्मी को, ये वो, पापा को नहीं बताया था, पापा से तो छुप के गए थे। पापा को तो शायद ये बताया था कि कॉलेज का कोई फंक्शन है वहाँ गए हैं करके। तब इसलिए गुस्सा होते थे क्योंकि तब माहौल नहीं था। और मैं उस चीज़ के लिए उनको नहीं ब्लेम करती, कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और उस टाइम का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक्चुअली में क्या कि फ़ैन मैंने कर रखा है बंद, तो पसीने पसीने आ रहे हैं। और मेरे को तो यहाँ पसीने नाक पे और यहाँ पसीना बहुत आता है, क्योंकि अगर फ़ैन चलाती हूँ ना तो फिर आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है फ़ैन की, इसलिए। तो तब काफ़ी सारे 1-2 मूवी में और भी किया था। एक तो रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन उसकी फ़ोटो जब वो किया था तो हम स्पेशली कैमरा लेके गए थे कि एटलीस्ट हमारे पास कुछ यादगार तो रहेगा, क्योंकि पहली बार जब गए तो हमारे पास कुछ यादगार नहीं थी, क्योंकि वो हम कुछ ले ही नहीं गए थे। सेकंड टाइम जो गए थे तो हमने फ़ोटो खींची थी, तो वो मैं फ़ोटो बीच में बाद में इसके बाद अपलोड कर दूँगी, देखना आप वो फ़ोटोग्राफ। और उसमें काफ़ी सारे कलाकार हैं, शायद आप जानते होंगे उनको, कैरेक्टर वाले कलाकार हैं, हीरो हीरोइन भी थे उसमें। अब वो हीरोइन का नाम क्या था उस समय मुझे भी तो याद ही नहीं, अब बहुत पुरानी बात हो गई। ये तो शायद होगी 98 में मेरी शादी हुई थी ना, तो ये उनकी कम से कम 96 की बात होगी, 96 की तब की बात रही होगी। तो इतना पता नहीं कौन थे वो। और वीडियो में आप डालूँगी, फ़ोटोग्राफ डालूँगी तो आप देखिएगा। और उसके अलावा काफ़ी सारे मैंने स्टेज शोज़ वगैरह भी किए थे, पर वो सब चोरी से किए थे। अब तो खैर पापा को पता है।
लेकिन उस समय तो चोरी था। मम्मी बहुत सपोर्ट करती थी, मम्मी छुपा छुपा के भेज देती थी पापा को, कुछ ना कुछ बहाना मार के। और हम एक तो सारे बच्चे थे ना, तो ये पापा को यही बताता था कि कौन सारा बच्चा गायब है क्योंकि हम इतने सारे रूम तो होते नहीं थे, एक ही रूम होता था मतलब जैसे, तो हम सारे इकट्ठे सोते थे, तो कौन सा बच्चा गायब है तो पापा को पता नहीं चलता था और तब छोटा वाला भाई बहुत छोटा था, तो वो ज़्यादातर मम्मी के पास चिपका रहता था, पापा मम्मी बिजी रहते थे, तो हम तो फिर भी, और वो थे तो हम लोग गायब हो गए तो पता नहीं चलता था नीचे का मकान था, तो मम्मी दरवाज़ा खोल देती थी चुपचाप चुपचाप। अब वो दिन याद करती तो इसमें 2 दरवाजे होते थे, एक तरफ पापा सोए होते थे तो दूसरी तरफ से हम लोग एंट्री कर लेते थे। क्या दिन थे वो भी अच्छे वाले। था तो उसमें भी मतलब ये था कि काफ़ी थोड़ा बहुत काम किया था, थोड़े मतलब पैसे भी कमाए थे, और उन पैसे को मैं वैसे ही खर्च कर देती थी। तो बस ये कि नहीं कर पाए। एक गढ़वाली मूवी के लिए भी आया था, बट तब नहीं था इतना इंटरेस्ट किसी को भी। कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, घर है, नौकरी है। उस फील्ड में भी होती तो भी कोई बात नहीं। आज तो मैं अपना जो पैशन है, जो शौक़ था, वो मैं पूरा कर रही हूँ। और आपको पता है, जो भी मैं ब्लॉग डालती हूँ ना, जो भी ब्लॉग अपलोड करती हूँ, तो मैं घर आके टीवी पे वो अपना ब्लॉग देखती हूँ, क्योंकि मुझे था कि मैं अपने आप को टीवी पे देखना चाहती थी। तो इस ब्लॉग के ज़रिए तो मेरा ये अच्छा होता है कि मैं सीधा फटाफट टीवी पे लगाती हूँ और मैं अपने आप को टीवी पे देख लेती हूँ, चाहे कैसी भी दिखूँ। बस ये है कि जब मैं टीवी पे लगाती हूँ तो मुझे लगता है अरे यार मोटी लग रही है, लग रही वो लग रही, पर ठीक है, कम से कम मेरा वो सपना पूरा हो चुका है कि मैं अपने आप को टीवी पे देखूँ। तो ये थैंक यू इस चीज़ के लिए। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, और मतलब एक करेज आता है अंदर से कि यार लोग आपको इतने मैसेज कमेंट कर रहे हैं, इतने वो कर रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, तो अच्छा लगता है, अंदर से जोश आता है। तो इसी के लिए मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ, और कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि मतलब कुछ ना कुछ आप लोगों को मतलब दिखाऊँ अपने घर के बारे में, फैमिली के बारे में, जो भी जैसा भी हो पाएगा। तो मे भी हो सकता है कि आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको उस समय मतलब फैमिली से सपोर्ट ना मिला हो, लेकिन आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो जब भी मौका मिले कोशिश कीजिएगा। तो उस समय इतने वो नहीं थी कंडीशन, लेकिन आज अगर मुझे मौका मिल रहा है तो आज मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से। ऑफिस से आने के बाद मैं मतलब ये होता है कि मैं पसीने से होती हूँ, तो भी मैं सोचती हूँ 1 रील बना लूँ, 2 रील बना लूँ, है नहीं, फिर भी कोशिश सोचती हूँ कि भाई चलो पुरानी अपलोड कर दूँ, दोबारा रीपोस्ट कर दूँ। क्योंकि अगर आपने कुछ करना है तो फिर आप इफ़ एंड बट नहीं देखोगे ना, फिर आपको करना है तो करना है। अब जैसे अभी रात के 9:30 होने वाले हैं, फिर भी मैं शूट कर रही हूँ, किस लिए कि भाई मैं एक टच में रहना चाहती हूँ आप लोगों के ना, कि मुझे भी अच्छा फील होता है, और फील मतलब लाइफ अच्छी लगती है ऐसे। जो सपना बहुत साल पहले देखा था अब पूरा सा हो रहा है, और कोशिश करूँगी कि अपने ब्लॉग के ज़रिए, अपने वीडियोस के ज़रिए बहुत सारे लोगों को जोड़ सकूँ। आप लोग भी मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। वो तो आप करते नहीं हैं, मुझे लगता नहीं है कि आप लोग करते हैं, करते नहीं हैं, फिर भी बोलना तो पड़ता ही है ना। अब मेरा काम है बोलना, तो मुझे बोलना पड़ेगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने जितने घर के लोग हैं ना उनके मोबाइल से सिर्फ सब्सक्राइब कर दें, और एक बार मेरी वीडियो देखें, सो दैट मेरी वीडियो और आगे रीच पे जाए। और जो भी आप मतलब इतना सम्मान दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हर चीज़ के लिए, बहुत प्यार देने के लिए। इतने अच्छे अच्छे जो कमेंट्स आते हैं ना, मन खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि यार कि पता नहीं क्या अचीव कर लिया, ऐसा लगता है कि कोई अवार्ड मिल गया। मतलब ऐसे होता है ना कि मुझे ऐसा, जैसे किसी ने बहुत सारे पैसे दे दिए मुझे, इतने मतलब लाखों पैसे दे दिए। ऐसा लगता है कि जो आप मुझे कमेंट्स करते हो ना, वो मेरे लिए बहुत 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 मैटर करते हैं। तो थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट के लिए। दोबारा क्यों बोल रही हूँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ बोली जा रही हूँ, और मैं बोलती रहूँगी, मेरा मुंह नहीं थकेगा। और आगे मैं आपको ना अपने शादी के, जो आपने मुझसे बोला था ना कि अपनी जब शादी का वो बताइएगा, उसमें भी बहुत ट्रेजेडी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी बहुत ज़्यादा, मतलब इधर उधर बहुत कुछ हो गया था। तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, उसमें भी आप सुनेंगे तो अब हंसी आती है। उस समय हंसी नहीं आ रही थी, उस समय बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब हंसी आती है। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे उस बारे में भी ब्लॉग बनाना चाहिए, आप लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि क्या हुआ था मेरे साथ शादी के टाइम पे।
तो कमेंट पे बताना कि आप चाहते हैं कि मैं वो बताऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, साई राम।